बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है ये इस चीज़ के बारे में है कि वो लोग जो नींद की दवाइयों के आदी हो जाते हैं वो कैसे नींद की दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। अब ये वीडियो इसलिए अहम है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि खुद से उन्होंने नींद की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी या किसी साइकाइट्रिस्ट ने या डॉक्टर ने तजवीज़ की और बाद में उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया और ख़ुद से वो काफ़ी अरसा यूज़ करते रहे। फिर वो ये फ़ील करना शुरू करते हैं कि अब तो हम इसके बग़ैर सो ही नहीं पाते और हमें तो जब छोड़ते हैं तो दिक्कत आती है। तो इन पेशेंट्स के लिए आज की वीडियो है कि कैसे अपनी दवाई को आहिस्ता-आहिस्ता ये बंद कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत ना हो। मेरा इस वीडियो को शेयर करने का मकसद आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ख़ुद से अपनी दवाइयाँ तब्दील करना शुरू कर दें और मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बताता चलूँ कि बेंज़ोडाज़ेपीन्स में कौन-कौन सी दवाइयाँ शामिल हैं। अल्प्राज़ोलैम बड़ी कॉमन दवाई है। ये ज़ैनेक्स के नाम से, एल्प के नाम से, न्यूज़ैम के नाम से आती है। इसी तरह से लोरेज़ेपाम जो है, जो कि एटिवान के नाम से आती है और भी मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल है। इसी तरह से क्लोनाज़ेपाम है जो कि रिवोट्रिल, नेज़ और मैगोरा और इस तरह के मुख्तलिफ़ नामों से आती है। इसी तरह से ब्रोमाज़ेपाम है जो कि लेक्सोटनिल के नाम से या ब्रोमाज़ेपाम के नाम से आती है। डायाज़ेपाम है जो कि वेलियम और मुख्तलिफ़ नामों से आती है। तो ये सारी दवाइयाँ बेंज़ोडाज़ेपीन्स कहलाती हैं और इन दवाइयों का जो 2 इम्पॉर्टेंट काम हैं, एक तो ये कि अगर शदीद घबराहट, पैनिक अटैक वग़ैरह हो रहा हो तो उसमें कभी-कभी ये दी जाती है और दूसरा ये कि कुछ लोगों को नींद के लिए ये दी जाती है। अगरचे हम इसको आम तौर पर कोशिश ये करते हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो हम ना दें, क्योंकि होता फिर यही है कि मरीज़ अक्सर जब दिखाना छोड़ देता है और ख़ुद से वो यूज़ करता रहता है तो उसकी फिर आदत पड़ सकती है। जैसे अल्प्राज़ोलैम 0.5 मिलीग्राम है। अब अल्प्राज़ोलैम 0.5 मिलीग्राम जो है एल्प या न्यूज़ैम जो है, ये क्लोनाज़ेपैम 0.5 मिलीग्राम की डोज़ के बराबर बनती है। यानी अगर हमने एल्प से शिफ्ट करना हो बंदे को रिवोट्रिल या नेज़ की गोली पे, तो अगर वो 0.5 मिलीग्राम ले रहा था तो हम उसको 0.5 मिलीग्राम पे शिफ्ट करेंगे। अगर वो 1 मिलीग्राम ले रहा था तो 1 मिलीग्राम पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब लोरेज़ेपाम की अगर बात करें हम, एटिवान की, उसकी तकरीबन जो 2 मिलीग्राम की गोली है वो तकरीबन 0.5 मिलीग्राम क्लोनाज़ेपाम के बराबर बनती है। यानी अगर किसी बंदे को हमने शिफ्ट करना हो क्लोनाज़ेपाम पे लोरेज़ेपाम से क्लोनाज़ेपाम पे, तो अगर वो 2 मिलीग्राम ले रहा था तो हम 0.5 मिलीग्राम की गोली पे उसको शिफ्ट कर दें। इस तरह से हम पेशेंट्स को जो बाकी मतलब छोटी हाफ़ लाइफ़ वाली दवाइयाँ ले रहे थे, उनको हम पहले शिफ्ट करते हैं लंबी हाफ़ लाइफ़ वाली दवाइयों पे, यानी क्लोनाज़ेपाम या फिर डायाज़ेपाम पे। अब जब हमने ये शिफ्ट कर लिया, अब उसके बाद अगला मरला ये आता है कि अब हमें दवाई को कम कैसे करना है। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दवाइयाँ जो मरीज़ ले रहा है, क्या ये सिर्फ़ रात के टाइम ले रहा है या सुबह-शाम या सुबह दोपहर शाम ले रहा है? अगर तो वो दवाई सुबह दोपहर शाम ले रहा है, तो पहले जो छोटी-छोटी कटिंग्स होंगी दवाई में वो सुबह और या दोपहर के टाइम से स्टार्ट करेंगे और जब वो डोज़ आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएगी फिर हम रात की डोज़ पे आएँगे। और अगर वो सिर्फ़ रात की ले रहा है तो फिर हम उसको रात की डोज़ में आहिस्ता-आहिस्ता कट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें आम तौर पर जो हम तरीका करते हैं, वो ये है कि हम थोड़ी-थोड़ी अमाउंट जो है हर 2 या 3 हफ़्ते के हिसाब से कम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल की आपको मैं लेता हूँ, एक बंदा ले रहा था एल्प की गोली 1 मिलीग्राम। अब मैंने उसको ये कहा कि आप 1 मिलीग्राम क्लोनाज़ेपाम पे आ जाएँ रात के टाइम पे जो आप एल्प ले रहे थे। अब पहला मर्रा ये है कि वो उस पे आ गया। उसके बाद हमने जो दवाई थी, उसको 2-2 हफ़्ते के बाद कम करना स्टार्ट किया। मिसाल के तौर पर पहले उसको हमने कहा कि 3/4 आप कर दें, यानी चौथा हिस्सा ज़ाया कर दें, 3 हिस्से ले लिया करें इस दवाई के। 2 हफ़्ते गुज़र गए, उसने महसूस किया कि कोई अलामत वग़ैरह मुझे परेशानी वाली इतनी नहीं आई। उसके बाद हमने कहा कि चलें अब आप इस तरह करें कि अब आप आधी गोली ज़ाया कर दिया करें और आधी गोली ले लिया करें। तो
इस तरह से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते जो है ना वो हम 2 हफ्ते के बाद मज़ीद चौथा हिस्से पे आ जाएंगे और फिर चौथे हिस्से के बाद हम दवाई को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पर काफ़ी अरसे से दवाई यूज़ कर रहा है, तो इसमें होता ये है कि जब हम दवाई को कम करते हैं ना, तो एक लेवल पे जाके वो फ़ील करता है कि नहीं, अब मुझे कुछ अलामतें आना शुरू हो गई हैं और मुझे तंग कर रही हैं अलामतें, विथड्रॉल सिम्पटम तंग कर रहे हैं। उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम ये करते हैं कि बंदे से कहते हैं कि अब हमने और स्लो तरीके से काम करना है। अब उसका तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो 0.5 मिलीग्राम क्लोनाज़ेपाम ले रहा था। पहले में हमने उसको 3/4 कराया, फिर आधी गोली कराई, फिर चौथा हिस्सा कराया। लेकिन अब जब वो चौथे हिस्से पे आया है, तो उसमें अलामतें आना शुरू हो गई। हम क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे कि पहले आप आधे हिस्से पे वापस चले जाएँ। अब वो आधा हिस्सा क्लोनाज़ेपाम का ले रहा है, अब उसको ये सिखाते हैं कि आपने एक जूस का गिलास लेना है और उसके एक बराबर के हिस्से जो है ना उस पे मार्क कर देने हैं, 10 पॉइंट लगा देने हैं उसके ऊपर। जैसे होता है ना कि एक गिलास है, उसके ऊपर आपने एक मार्क लगाया, फिर दूसरा मार्क लगाया, फिर तीसरा, टोटल 10 हिस्सों में आपने उसको तकसीम कर लिया अपने मार्किंग के हिसाब से। अब आपने क्या किया, उस गिलास में आपने वो आधा हिस्सा क्लोनाज़ेपाम दवाई का वो पीस के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने ये किया कि आपने उसका एक हिस्सा नहीं पीना, बाकी जो 9 हिस्से हैं वो आपने पी लेने हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो 1/10 हिस्सा था आधी गोली का, वो अब आपने बीच में से ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब अगले 2 हफ़्ते आपने इसी तरह चलना है कि आपने वो 1/10 हिस्सा आपने नहीं इस्तेमाल करना और 9 हिस्से आपने पी लेना है। जब 2 हफ़्ते गुज़र जाएँ और लगे कि कोई ख़ास अलामत नहीं आ रही, फिर आपने 1 की बजाय 2 हिस्से ज़ाया करना शुरू कर देने हैं। मज़ीद 2 हफ़्ते गुज़रेंगे या 3 हफ़्ते गुज़रेंगे तो 3 हिस्से ज़ाया करना शुरू कर दें। इसी तरह से 2-3 हफ़्तों के फ़र्क से एक-एक हिस्सा आपने कम करते जाना है। तो कुछ महीनों में आप इससे आज़ाद हो जाएँगे। इसमें एक बात मैं कहूँ कि अगर आपको ये करते हुए लगे कि किसी लेवल पे दिक्कत आ रही है, इससे मज़ीद कम करना मुश्किल हो रहा है, तो आप कुछ हफ़्ते मज़ीद रुक जाएँ उस लेवल पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आहिस्ता-आहिस्ता रिसेप्टर्स अपने आप को बहाल कर लेते हैं। जब वो बहाल कर लेंगे तो विथड्रॉल सिम्पटम फिर नहीं होंगे। फिर आप दोबारा से ये आहिस्ता-आहिस्ता कमी का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से आप इसको करके आप इसको ख़त्म करने पे जाएँ। लेकिन उसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप फ़ील करते हैं कि मैं ये सुकून की गोलियाँ इसलिए यूज़ करता था कि मुझे साथ घबराहट, बेचैनी का मर्ज़ था, और आप फ़ील करते हैं कि जब मैंने ये ख़त्म किया तो मेरे ये दवाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब वो जो घबराहट, बेचैनी है वो कुछ वापस आ गई है, तो ज़रूरी है कि उसका आप प्रॉपर इलाज करवाएँ अपने डॉक्टर से, क्योंकि उसका सुकून की दवाइयों के अलावा बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और उससे वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। दूसरी बात कि अच्छे नींद के तरीके सीखिए। उसमें मेरी भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, स्लीप हाइजीन के ऊपर, स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी के ऊपर, और भी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ को फ़ॉलो करके आप अपनी नींद को नेचुरल तरीके से बहाल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी सेहत के लिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने ख़यालात से आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। बहुत शुक्रिया।